अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ और इसका यूनिट 1 और यूनिट 1 की मारूजी मश्क 1 को हल करेंगे। तो मश्क का सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के जवाबात दीजिए। तो इन सवालों के हमने जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, सेट की तारीफ़ करें। तो इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। जुज़ नंबर 1 का जवाब है, चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। जुज़ नंबर 2, अलामत का क्या मतलब है। ये जो अलामत लिखी हुई है इसका मतलब क्या है ये हमने बताना है। ये वाली जो अलामत है ना, इसका हमने मतलब बताना है। जवाब इसका होगा, अलामत का मतलब होता है कि ये सेट का रुकन है। इस अलामत का मतलब क्या होता है कि ये सेट का रुकन है। जुज़ नंबर 3, सेट को लिखने के 2 तरीक़ों के नाम लिखें। तो सेट को लिखने के 2 मेथड हमें लिखने हैं। जुज़ नंबर 3, नंबर 1 पे कौन सा मेथड है, अंदराजी तरीका। नंबर 2 पे बयानिया तरीका। तो ये 2 तरीके हो गए सेट को लिखने के। जुज़ नंबर 4, सेट में लफ्ज़ मुख्तलिफ से क्या मुराद होती है। मुख्तलिफ से क्या मुराद होती है, जो सेट में लफ्ज़ होता है ना, मुख्तलिफ होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है। जुज़ नंबर 4, मुख्तलिफ से मुराद ये है कि मुख्तलिफ से मुराद है कि सेट में एक जैसे अरकान सिर्फ एक बार ही आने चाहिए। मुख्तलिफ से क्या मुराद होता है कि सेट में एक जैसे अरकान सिर्फ एक बार ही आने चाहिए, यानी कि हर रुकन मुख्तलिफ होना चाहिए। जुज़ नंबर 5, अगर सेट एक्स हो ए बी सी और सेट वाई हो सी ए बी हो तो क्या ये सेट मुसावी हैं या नहीं। तो ये देखें 2 सेट मुसावी हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। जुज़ नंबर 5, सेट एक्स ए बी सी, सेट वाई सी ए बी देखें ये मसावी हैं या नहीं। देखें ए एक्स में भी है, वाई में भी है, बी एक्स में भी है, वाई में भी है, सी एक्स में भी है, वाई में भी है। सेट एक्स का हर रुकन सेट वाई में मौजूद है और सेट वाई का हर रुकन सेट एक्स में भी मौजूद है। तो ये क्या है, मुसावी सेट है। तो क्या लिखेंगे, 2 सेट मुसावी हैं। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, खाली जगह को पूर्ण करें। जुज़ नंबर 1, खाली जगह
सेटों के दरमियान एक से एक की मुताबिकत कायम नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैर मुतरादिफ सेटों के दरमियान एक से एक की मुताबिकत कायम नहीं की जा सकती। यहाँ पे लिखेंगे गैर मुतरादिफ, ठीक है, गैर मुतरादिफ। जुज़ नंबर 2, खाली जगह से मुराद ऐसी खसूसियत का हामिल रुकन जिससे हतमी तौर पर कहा जा सके कि ये सेट का रुकन है या नहीं। तो कौन सी खसूसियत होनी चाहिए, वाज़े। वाज़े से मुराद ऐसी खसूसियत का हामिल, ठीक है, क्या लिखेंगे, वाज़े। वाज़े से मुराद ऐसी खसूसियत का हामिल रुकन जिससे हतमी तौर पर कहा जा सके कि ये सेट का रुकन है या नहीं। तो वाज़े होना चाहिए ये खसूसियत। जुज़ नंबर 3, अलामत। खाली जगह से मुराद है कि ये सेट का रुकन नहीं। रुकन नहीं है कि अलामत यहाँ पे आएगी ये, ठीक है, ये पर कट अलामत ये जो है से मुराद है सेट का रुकन नहीं। जुज़ नंबर 4, खाली जगह सेट को बेइंदराज सेट भी कहते हैं। कौन से सेट को बेइंदराज सेट कहते हैं, खाली सेट को। यहाँ पे लिखेंगे खाली सेट को बेइंदराज सेट भी कहते हैं। जुज़ नंबर 5, अलामत दो खाली जगह सेटों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो अलामत है ये वाली, ये दो गैर मुतरादिफ सेटों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे लिखेंगे गैर मुतरादिफ। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। तो जो ठीक जवाब होगा ना उस पर हमने टिक का निशान लगाना, दुरुस्त जवाब पे हमने टिक का निशान लगाना है। जुज़ नंबर 1, दो मसावी सेटों को ज़ाहिर करने के लिए अलामत इस्तेमाल की जाती है। दो मसावी सेटों को ज़ाहिर करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, बराबर की, ये वाली, इस पर हमने टिक का निशान लगाना है। जुज़ नंबर 2, खाली सेट को ज़ाहिर करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। खाली सेट को ज़ाहिर करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, ये वाली फाई, तो इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया। जुज़ नंबर 3, सेट ए बराबर अगर वोवल्स का सेट हो तो कौन सा दुरुस्त इसमें से होगा। सेट ए में कौन कौन से रुकन होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। आई रुकन नहीं है ए का, आई तो रुकन है ए का, तो ये भी गलत है। सी रुकन है ए का, ये भी गलत है, सी इसमें है ही नहीं, ठीक है। यू रुकन है ए का, यू रुकन है ना ए का, ये देखें यू रुकन है ए का, तो ये दुरुस्त है, तो इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया। ए रुकन नहीं है ए का, ये कह रहा है ए रुकन नहीं है ए का, तो ये तो है ए रुकन ए का, तो ये भी गलत है। तो फिर कौन सा सही है, सी वाला। जुज़ नंबर 4, अगर ए बराबर हो 1 2 3 और बी बराबर हो 0 1 2 3 4 हो तो ए वाजिब तहती सेट है बी का, ए बराबर है बी के, ए गैर वाजिब तहती सेट है बी का, ए मुतरादिफ है बी के, कौन सा होगा। पहले नंबर पे ये तो मुतरादिफ हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 5 रुकन है, इसमें 3 रुकन है, तो ये मुतरादिफ हो सकते हैं, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये गैर वाजिब तहती सेट नहीं है क्योंकि इसमें अगर बराबर होते फिर ही ये गैर वाजिब तहती सेट बनना था। ए बराबर बी के भी नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें कितने हैं 0 1 2 3 4, ये 0 और 4 भी होता फिर ये बराबर होने थे। अब ये है ए वाजिब तहती सेट है बी का, ये ए जो है 1 2 3 1 2 3 इसमें है ना, इसमें 2 रुकन ज़्यादा भी हैं, तो ये होगा ए वाजिब तहती सेट है बी का, तो ये ए वाला आंसर आएगा। तो इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया। जुज़ नंबर 5 11 है, 1 रुकन है ना, इसमें को कहते हैं बेइंदराज सेट, यक रुकनी सेट, तहती सेट, क़ुव्वत सेट। तो इसमें 1 रुकन है तो इसको क्या कहेंगे, यक रुकनी सेट, यानी कि 1 रुकन वाले सेट को क्या कहते हैं, यक रुकनी सेट, इसलिए इसको बी पे हमने टिक कर दिया। जुज़ नंबर 6 मुतरादिफ सेटों को अलामत से ज़ाहिर करते हैं। कौन सी अलामत से ज़ाहिर करते हैं, ये तो बराबर है, ये रुकन है,
ये तहती सेट है, ये क्या है, मुतरादफ सेटों की अलामत को ज़ाहिर करता है, ये वाला डी जो है। तो इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।